ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप सुकीर्ति अस्थाना से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के निधन पर भारत ने कल एक दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया है। श्री आबे को आज सुबह पश्चिमी जापान के नारा शहर में एक चुनावी भाषण के दौरान गोली मार दी गई थी। बाद में इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिंजो आबे के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। अपने ट्वीट संदेश में उन्होंने कहा कि वो अपने घनिष्ठ मित्र के निधन पर अत्यधिक व्यथित और निःशब्द हैं। उन्होंने श्री आबे को शीर्ष वैश्विक नेता और कुशल प्रशासक बताया। श्री मोदी ने कहा कि शिंजो आबे के साथ उनके संबंध वर्षों पुराने हैं। उन्होंने कहा कि गुजरात का मुख्यमंत्री रहते हुए उनकी मुलाकात शिंजो आबे से हुई और फिर प्रधानमंत्री बनने के बाद ये मित्रता और प्रगाढ़ होती गई। श्री मोदी ने कहा कि भारत जापान के रिश्तों को विशेष कूटनीतिक और वैश्विक भागीदारी तक ले जाने में शिंजो आबे का महत्वपूर्ण योगदान रहा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी शिंजो आबे के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि श्री आबे भारत जापान मैत्री को नई ऊंचाइयों तक ले गए। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने आज खेल विभाग की योजनाओं के लिए ऑनलाइन पोर्टल डीबीटी वेबसाइट और राष्ट्रीय खेल विकास कोष पोर्टल की शुरुआत की। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पोर्टल का शुभारंभ करते हुए श्री ठाकुर ने कहा कि सरकार ने टारगेट ओलंपिक पोडियम जैसी योजनाओं को लागू करके खिलाड़ियों को कई तरह की सुविधाएं प्रदान की हैं। उन्होंने कहा कि सरकार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को भत्ता भी देती है। श्री ठाकुर ने खेल मंत्रालय के वेब पोर्टल की शुरुआत को खिलाड़ियों के लिए काफी महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि इससे योजनाओं का लाभ सीधे खिलाड़ियों को मिलेगा। भारत सरकार खेल मंत्रालय ने आज वेब पोर्टल लॉन्च किया है। इंटरनेशनल प्लेयर्स, उनके कोचेस के लिए कैश रिवॉर्ड्स के लिए, पेंशन स्कीम्स के लिए या खिलाड़ियों के वेलफेयर के लिए जो योजनाएं हैं, अब उनको सरकारी दफ्तर या कर्मचारियों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। ऑनलाइन एप्लीकेशंस वो दर्ज कर सकते हैं। यहाँ पर टेक्नोलॉजी का उपयोग होगा और ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी आएगी। यानी कि आप वेब पोर्टल पर जाकर अपनी एप्लीकेशन डाल सकते हो। पारदर्शी प्रक्रिया से उसको कम समय के अंदर उस पर निर्णय लिया जाएगा। अब आपको स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया या खेल संस्थाओं के चक्कर या सरकारी कर्मचारियों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। जहां पर आपको 1 साल से 2 साल तक का समय भी लग जाता था, अब चंद दिनों के अंदर आपकी एप्लीकेशन पर कार्रवाई होगी। ये बहुत बड़ी सुविधा है। मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस की बात जो मोदी सरकार करती, उस दिशा में एक बड़ा कदम है, ये खेल मंत्रालय ने उठाया है। भारतीय सेना अग्निपथ योजना के अंतर्गत सैनिकों की भर्ती रैलियां अगले महीने से शुरू करेगी। सेना द्वारा जारी जोनवार कार्यक्रम के अनुसार भर्ती रैलियां 12 अगस्त से शुरू होंगी और दिसंबर तक चलेंगी। इसमें देश के सभी जिलों को शामिल किया जाएगा। सैन्य पुलिस कोर में केवल महिला अग्निवीरों की भर्ती की जाएगी। सैन्य पुलिस कोर में चरणबद्ध रूप से 1700 महिलाओं की नियुक्ति किए जाने की योजना है। सरकार ने पिछले महीने अग्निपथ योजना की घोषणा करते हुए कहा था कि इस वर्ष 46,000 सैनिकों की भर्ती की जाएगी। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन राजग की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू आज लखनऊ पहुंची। वो गठबंधन के सांसदों, विधायकों और अन्य राजनीतिक दलों के नेताओं से मुलाकात कर अपने पक्ष में समर्थन जुटाएंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 31 तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 91वीं कड़ी होगी। प्रधानमंत्री ने लोगों से उन विषयों के बारे में सुझाव देने को कहा है जिन पर कार्यक्रम की इस कड़ी में चर्चा होनी चाहिए। लोग नमो ऐप या MyGov ओपन फोरम पर अपने विचार साझा कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर 1800-117800 डायल करके प्रधानमंत्री के लिए हिंदी या अंग्रेजी में अपना संदेश रिकॉर्ड करा सकते हैं। फोन लाइन इस महीने की 28 तारीख तक खुली रहेंगी। 1922 पर मिस्ड कॉल देकर SMS से मिले लिंक से भी प्रधानमंत्री के लिए सुझाव सीधे भेजे जा सकते हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि कुशीनगर में 2.5 किलोमीटर लंबे 2 फ्लाईओवर के निर्माण की मंजूरी दे दी गई है। ये फ्लाईओवर 18 महीने में बनकर तैयार हो जाएंगे। एक ट्वीट में श्री गडकरी ने कहा कि केंद्र सरकार ने हरियाणा को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जेवर हवाई अड्डे से जोड़ने के लिए 2,414 करोड़ रुपए से अधिक की बुनियादी ढांचा परियोजना भी मंजूर कर दी है। उन्होंने कहा कि इस परियोजना से DND फरीदाबाद वल्लभगढ़ बाईपास KMP लिंक से जेवर एयरपोर्ट के लिए हरित क्षेत्र संपर्क उपलब्ध होगा। क्षेत्रीय समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।